नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKV न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या असम में इस बार भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता या फिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कर पाएगी वापसी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। इस बार के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, AIUDF पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा या क्षेत्रीय दल AJP भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर सत्ता से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला NDA फिर से वापसी कर पाएगा। दोस्तों, आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके निष्पक्ष पत्रकारिता का बढ़ावा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिला वाइज, किस जिले में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA गठबंधन के खाते में 4 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से NDA के खाते में 2 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात करते हैं तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें से NDA के खाते में 5, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 16 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दरांग की। दरांग जिसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीट हैं, ये दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करते हैं तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने विधानसभा की 38 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से NDA के खाते में 23, कांग्रेस के खाते में 14 तथा 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, हैलाकंडी की बात करते हैं तो हैलाकंडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात करें, जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, करीमगंज की बात करते हैं तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 57 सीटों की बात की है, जिसमें से NDA के खाते में 32, कांग्रेस प्लस के खाते में 24 तथा 1 सीट AJP के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, लखीमपुर की बात करते हैं, लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नलबाड़ी की बात करते हैं तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 82 सीटों की बात की है, जिसमें से NDA के खाते में 46 सीटें, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों,
शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तेजपुर की बात करें तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट जेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली की बात करते हैं तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं कामरूप की। कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 45 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात करते हैं तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में तीनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं उदालगुड़ी की। उदालगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीट है, ये दोनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, ये तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम के 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 66, कांग्रेस प्लस के खाते में 48 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं होजाई की। होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सोनितपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 126 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 71 सीट, महागठबंधन के खाते में 52 सीट तथा 3 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में महागठबंधन उभर कर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एआईयूडी पार्टी के साथ गठबंधन करना बहुत ही भारी पड़ा है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी का जनादेश कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा है, लाइक करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।